हेलो दोस्तों। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। आइए इनको देखते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल क्या लिखा है कि 7, 13 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे कभी भी हमें चतुर्थानुपात निकालना होता है। सपोज हमने मान लिया कि ए बी सी कोई 3 नंबर है और इसका हमें चतुर्थानुपात निकालना है। तो क्या करते हैं, पी जो लास्ट की दो नंबर होते हैं उनका आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो पहले वाला नंबर होता है उससे हम लोग कर देंगे डिवाइड। तो अगर इसका सोल्यूशन जब इसका हम लोग सोल्यूशन कर देंगे तो जो भी आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब वही मेरा चतुर्थानुपात हो जाएगा। तो सपोज हमें 7, 13 और 21 का चतुर्थानुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, मतलब लास्ट के दो डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 21 अपॉन, और पहले वाली डिजिट जो है 7 उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका सॉल्व कर लेंगे तो 7 × 21 हो जाएगा। तो 13 कितना होता है, 13 है, मतलब 39 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप चतुर्थानुपात निकाल सकते हैं। आइए सेकेंड सवाल देखते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अंडर रूट 2 किसके अंडर रूट 2 इतना है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हम आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जिससे आप इसका आंसर आप मात्र सिर्फ 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, सपोज कि कोई ये है, अभी बहुत सारा है, हमने मान लिया कि ये अंडर रूट x है, ये अंडर रूट x है, ये अंडर रूट है, ऐसा, और ये ऐसे डेट n बार जा रहा है। तो हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं कि क्या करना है, जब भी इस टाइप को लिखें तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसकी x लिखेंगे और उसी के जो पावर में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहाँ n काउंट करेंगे कितनी बार आया है, उसी को अब क्या करेंगे, इसकी लिख देंगे 2 की पावर n, और उसके अपॉन के बराबर हो जाएगा 2 की पावर n-1। बस हमको ये याद रखना है, इससे ये हमारा जो सवाल आसानी से हो जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, अभी जैसे हमको ये सवाल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट कर लेंगे कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है, ठीक है ना। तो अब ये जो x होता है, जो ये लिखा होता था ये उसी की x वाले पावर में जाता था। तो मतलब जो 5 बार आया है, लेकिन पावर में किसके जाएगा, 2 के पावर में जाएगा। तो 2 के पावर में गया, कितनी बार आए, 5 बार आए। तो यहाँ पे क्या 2 की पावर n, तो 2 की पावर n का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। मतलब कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। और ऊपर क्या होता है, 2 की पावर n-1, मतलब 32 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिख रहा है। ओके, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल में देखते क्या लिखा है। लिखा है 5.75 किसको, फिर मल्टीप्लाई बाई 5.7 मल्टीप्लाई 5/7, मतलब ये सवाल दिया गया और हमसे पूछा का मान बताएं, मतलब हम इसका मान बताएं। बस अब हम लोग देखेंगे क्या लिखा है। ऊपर लिखा है 5.75 और नीचे लिखा है 57.5। तो सबसे पहले हम इसको एक डिजिट बना लेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये दिख रहा है, ए 3 बार मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा a³ और ये बी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा b³। तो कहने का हमको दिख रहा है ये a³ और प्लस b³ का फॉर्मूला ये बन जाएगा अगर इसमें। तो अगर हम इसको भी पॉइंट अगर सही से लगा देंगे तो इसका भी उसी फॉर्मेट में हम लोग बना लेंगे, मतलब कि हमें पॉइंट लगाना। अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या लिखा, 5.75 है। अब अगर हमें इसमें 5.75 लाना है तो उसमें 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 10 का, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो 2 बार, यहाँ पे भी 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी रो में क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 100 का डिवाइड करेंगे जिससे हम 10 का डिवाइड इसमें कर सकें, 10 का डिवाइड इसमें कर सकें। तो जब इसमें हम 10 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.75। इसमें 10 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.75। इसी प्रकार से अब इसमें 10 चला जाएगा, इसमें भी 10 को बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 5.75, ये हो जाएगा 5.75, ये हो जाएगा 3.25, ये हो जाएगा 3.25। अब ये हो जाएगा माइनस का 5.75 और इंटू ये हो जाएगा 3.25, क्योंकि हमको ये फार्मूला दिख रहा है कि ये हो जाएगा a³ प्लस का b³। अब जब ये 5.75 हो जाएगा, ये 5.75 मल्टीप्लाई 5.75, तो ये हो जाएगा a² और प्लस ये हो जाएगा 3.25 हो जाएगा तो हो जाएगा b² और माइनस का ये हो जाएगा 5.75 तो हो जाएगा माइनस का ab। तो हमको सीधा सीधा ये फार्मूला हो जाएगा कि अभी ये a³ है और ये b³ मैंने मान लिया। तो a³ और b³ अगर आपको फार्मूला पता होगा कि फार्मूला होता है कि a³ प्लस b³ इजिकल टू होता है a प्लस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस का ab, ठीक है ना। अभी
अभी ये हमने मान लिया कि ये ए है, तो ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब हो गया। अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया है तो ये हम क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी मतलब 5.75 और 3.25 को जोड़ेंगे। 5.75 प्लस 3.25 को जोड़ा। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ये लिख के आएगा, मतलब कि 5.75 मल्टीप्लाई 5.75 प्लस मतलब इसका स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब 3.25 का स्क्वायर माइनस का 5.75 मल्टीप्लाई 3.25 अपॉन, उसके बाद में यही लिख लेंगे जैसे 5.75 मल्टीप्लाई 5.75 प्लस 3.25 मल्टीप्लाई 3.25 माइनस का 5.75 मल्टीप्लाई 3.25, और चूँकि यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 100 डिवाइड में। अभी इससे ये पूरा कट जाएगा। अभी ऊपर जो बचा तो कितना बचा है 9, 5 3 8 और बचा 1 जो कितना हो जाएगा 9, और इससे बचेगा कितना, बचा कितना 100। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा तो ऑप्शन कौन सा है, डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है कि ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस सी का क्यूब ए अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का क्यूब का मान बताना है। आइए हम इसमें आपको ऐसा फॉर्मूला बताते हैं जिससे आप ये सवाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। कि कभी भी आप याद रखिएगा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, मतलब इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो देन तब क्या होता है, फॉर्मूला लग जाता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3ABC। एक ये फार्मूला याद रखिएगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तब क्या हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी के बराबर कितना होता है 3ABC। अब हमको दिख रहा है, हम इसको a मान लेते, इसको अगर b मान लेते, इसको c मान लेते। तो अगर a प्लस बी प्लस सी तो इनका सम हमको 0 दिख रहा है, क्योंकि ये माइनस का है, ये माइनस का बी प्लस का बी सी, तो ये माइनस के सी प्लस के, तो ये 0 हो गया। इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये सब का मतलब सम 0 हो गया। सम 0 हो गया तो हम इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC में तोड़ सकते हैं। अब चूँकि ये दिख ही रहा है हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसमें टूटेगा 3ABC में। तो हम बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, अभी 3ABC मतलब कितना हो जाएगा वहाँ पे, ए कितना हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस का ए अपॉन ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अभी ये 3 से 3 कट गया। अभी ये माइनस बी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस का ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो फार्मूले को ब्रेक कर लेंगे। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड टू ए माइनस बी। तो इसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बी प्लस सी बी माइनस सी। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सी माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए। तब ये माइनस से माइनस साइन वाले कट जाएंगे। अगर ये कट गए तो बचा क्या है, बचेगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमको ये बॉडमास का रूल फॉलो करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी बॉडमास क्या होता है, जैसे बॉडमास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट, तो पहले हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर इसके बाद हमें ऑफ लिखा होता है। ऑफ का मतलब भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए इनको देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पहला 9/15, हमने ऑफ को ऑफ लिख लेंगे। ऊपर क्या लिखा है 2/3 डिवाइड। अभी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करें, ऑफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे डिवाइड में कितना बचा है, 1 बचा है। आगे यहाँ पे कर लिया डिवाइड, फिर से लिख लिया 3/4 मल्टीप्लाई 3/4
डिवाइड, अभी यहाँ पे हो गया डिवाइड, ऑलराइट। अब यहाँ पे भी ऑफ मल्टीप्लाई में इसको ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा है, 1 बचा है। अभी यहाँ पे लिखा है ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे 5/4 डिवाइड 5/2 मल्टीप्लाई। अभी देखिए यहाँ पे ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 तो 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 8/25 हो जाएगा, ठीक। अभी नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी यहाँ पे सॉरी, अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/15, ये मल्टीप्लाई। अब चूँकि ये डिवाइड में है तो कितना हो जाएगा 2/3। अब इसका मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 ही रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अभी यहाँ पे ये इतना हो गया, ठीक। अभी यहाँ पे करेंगे क्या, ये हो जाएगा डिवाइड। अभी इसका भी 1/1 करोगे तो उतना हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफ। अब इसके बाद में इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई। अभी ये डिवाइड है, डिवाइड को मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई में करते हो तो उसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 8/25। अब इसको क्या कर देंगे, कट रहा तो काट देंगे, तो 5 से 5 कट गया, और 4 दूनी 8 कट गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको कुछ दिख रहा है कि ये आपस में कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये आपस में ये भी कट रहा है तो कितना हो जाएगा 3 25 15। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, और यहाँ पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ से कितना बचा है 25 बचा है। यहाँ से कितना बचा 5, चूँकि ऑफ है तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 चौको 16 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5, और ये हो चुका डिवाइड, डिवाइड का हम करेंगे मल्टीप्लाई, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, और अपॉन में कितना कर देंगे 9। अभी ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा 20 दूनी 40/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।